संपूर्ण ज्ञानी बनना है, ज्ञान स्वरूप गुणों की मूर्ति बनना है, तो त्याग, तपस्या और सेवा एक श्वास में होना चाहिए। तो ये टॉपिक मुझे याद है जब अव्यक्त बाप दादा ने पहली बार त्यागी आत्मा क्या है और उसकी परिभाषा सुनाई, तभी मुझे अंदर से बहुत टच हुआ। तो बाबा ने 3 प्रकार की त्यागी आत्माओं का वर्णन किया। एक है सिंपल त्यागी, दूसरा है महात्यागी और तीसरा है संपन्न त्यागी। अभी जो सिंपल त्यागी है उसने ज्ञान समझा है, ये अच्छी चीज है, रोशनी मिलती है, समझ मिलती है, योग भी अच्छा लगता है, ज्ञान योग समझ में आ रहा है। इतना भी समझते हैं कि ये लाइफ अच्छी लाइफ है और अपने आप को बीके भी कहलाते हैं, लेकिन पुराने संबंध, पुराने संस्कार, पुराने संकल्पों में परिवर्तन बहुत ढीला है। अभी भी पुरानी बातें आकर्षण करती है। करेक्ट? सब कुछ समझते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हैं, क्लासेस में बैठते, भट्टी में जाते, वो करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ब्राह्मण बनना, वो लाइफ एकदम धारण करना, वो डिफिकल्ट लगता है। 2 कारणों से डिफिकल्ट लगता है। एक कारण ये है कि अंदर शायद हिम्मत नहीं है, सामना करने की हिम्मत नहीं है। जैसे समाज चलावे वैसे चले, जैसे और संबंध चलावे, देह के संबंध वैसे चले, जैसे अपने पुराने संस्कार, लोक लाज के संस्कार चलावे वैसे चले। सामना करने की हिम्मत नहीं है। राइट बात है नहीं? हमने एक बारी दादी को पूछा था, दादी जानकी जी को, कि दादी आप में इतनी शक्ति कैसे आई है? हम आपके पास बैठते हैं तो हम आपसे बहुत शक्ति फील करते हैं। तो दादी ने एक लाइन में ही जवाब दे दिया, हमने लोक लाज को तोड़ा है। तो त्यागी माना, सिंपल त्यागी माना, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी जीवन है, बाबा भी अच्छा है, प्यार भी है, चलो धक्का दुक्की मार के हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी का आधार लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं है। दूसरी बात है अलबेलापन। थोड़ा कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट नहीं छोड़ सकते हैं, कंफर्ट या कुछ कन्वीनियंस के लिए। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं को हम कहेंगे त्यागी है, और उसमें थोड़ा युद्ध चलता है इस आत्मा के अंदर। ये अच्छा लगता है, लेकिन आकर्षण होता रहता है। मैं बाद में ये टॉपिक लूंगी कि एक तरफ का जो त्याग है दिमाग का त्याग है, ठीक है, जो मैंने कुछ समझा है कि मुझे ये चीज छोड़ना है, लेकिन दूसरा त्याग है जिसमें आप न्यारा प्यारा बन जाओ, वो इमोशनल डिटैचमेंट बन जावे, ताकि बार बार कोई आपको खींचे नहीं, मन में वो खिंचाव नहीं आवे पुरानी बातों का। वो मैं बाद में टॉपिक लूंगी। तो ये पहली त्यागी का तो आपने समझ लिया ना, वो ऑर्डिनरी त्यागी है, ठीक है। अभी सेकंड लेवल महात्यागी। अभी इन आत्माओं ने तो चलो समर्पण भावना से जी रहे हैं, मैंने पूरा अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं,
यज्ञ में बाबा के साथ, चाहे सेंटर पे चाहे घर पे, डजंट मैटर। उन्हों के अंदर वो पुरानी बातों का जो युद्ध है, बार बार आकर्षण होता है, वो खत्म हो गया है। इनके अंदर हिम्मत है, उमंग उल्लास है आगे बढ़ने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन का बहुत शौक है और कर भी रहे हैं, लेकिन त्याग का त्याग नहीं है। समझ में आई बात? इतने आगे बढ़े हैं लेकिन त्याग का त्याग नहीं है। त्याग का त्याग न होने के कारण क्या होता है? क्या होता है? अहम पैदा रहता है ना, सूक्ष्म में। अरे मेरी विशेषताएं है, मैं इतना किया है, इतने सालों तक बीके बनी हूं, इतने सालों तक सेवा की है। हाँ, बुद्धि का अभिमान, एब्सोल्युटली। मेरापन, मैं मेरा। फिर उनकी गृहस्थी, चलो ये घर गृहस्थ तो छोड़ दिया, लौकिक के हिसाब से घर गृहस्थ छोड़ दिया, लेकिन दूसरी गृहस्थी बनी सेवाओं की। सेवाओं में आकर के उनका मान भी बढ़ा, सभी उनका नाम भी पुकारते हैं, बहुत अच्छे हैं। सेवा के फील्ड पे शायद वो वीआईपी भी बन गए होंगे, लेकिन अहम भाव, मैंपन, मेरा नाम लिया जाता है ना। अरे वो लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूं, वो मांगनी कर रहे हैं, इसीलिए तो एक प्रकार की गृहस्थी बढ़ती है सेवा में, ऑब्लिगेशन की। समझ में आई? और लोग आपको देखेंगे, बाप को नहीं देखेंगे। महिमा योग्य तो बन जाते हैं ऐसी आत्माएं, गायन भी होता है इन आत्माओं का, लेकिन बाबा कहां गया? बाबा गुम। ऐसी सेवा, हमको ऐसे निमित्त बनना है, ऐसा जीवन जीना है कि बाबा दिखाई देवे, बाबा प्रत्यक्ष हो। तो महात्यागी की ये परिभाषा है। सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ किया है, बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़े, बहुत पुरानी बातों को छोड़ा है, लेकिन त्याग का त्याग नहीं हुआ है। अभी भी वो कैरी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसी आत्माओं, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम। लेकिन जो संपन्न संपूर्ण त्यागी है, त्याग का त्याग तो अवश्य है, उसको भान भी नहीं है ये त्याग है, उसको यही नशा रहता है, ईश्वर मेरा भाग्य बना रहा है। एक एक कदम पर उसको भाग्य महसूस हो रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। हाँ। एक महादानी बनता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है, तन मन धन संकल्प श्वास समय, सब औरों की सेवा में है, और वो भी सच्चे दिल की, सिंसियर हार्ट से, ड्यूटी के हिसाब से नहीं। जो सेवा को ड्यूटी मान के चलता है, बस कितना टाइम हुआ, बस इतना टाइम तक, इतना टाइम सेवा हो गया ना, चलो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तो आपको भी वर्षे में इतना ही मिलेगा। आप बिजनेस करेंगे बाप से, तो बाप भी बिजनेस करेगा आपसे। लेकिन अखंड महादानी जो खुद का शरीर डिस्टर्ब नहीं करता है उसको, बस जो भी कर्म के हिसाब किताब है, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस में शरीर देह के संबंध कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, बस निमित्त सेवाधारी हूं बाबा की, कर्म योगी फरिश्ता हूं। अभी आप एक सेकंड के लिए साक्षी होकर के खुद को देखो, मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। अभी सच्चे दिल से मुझे बताओ, जो अपने आप को पहली कैटेगरी में समझते हैं वो हाथ ऊंचा करें।
वेरी गुड। नहीं, रियलिटी को देखना है ना। ओके, दूसरी कैटेगरी। अच्छा, और थोड़े हाथ। तीसरी कैटेगरी। अच्छा, और बाकी के बीच में और? हाँ, इस संपन्न संपूर्ण त्यागी, अखंड महादानी, कर्म योगी फरिश्ता, कुछ भी अपने लिए नहीं है। वो जो कभी कभी स्वार्थी बनने का डर होता है ना, देखो खास करके हमारी माताओं में होता है, क्योंकि माताओं ने सारी जिंदगी औरों के लिए बिताई है। ठीक है, आप कोई मदर को पूछेंगे लिस्ट बनाओ आज क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को रखेंगी, फिर युगल को रखेंगी, फिर घर बार को रखेंगी, फिर उसका नाम तो लास्ट में ही आएगा या नहीं आएगा, लिस्ट पे है ही नहीं उसका नाम, है ना ये। और यही हालत और यही संस्कार हम सेंटर में लेके आते हैं, तो क्या नतीजा होगा? ये एक फियर है कि मैं खुद को टाइम नहीं दे सकती हूं। और ये मैंने बिल्कुल ऑपोजिट चीज मैंने दादी में देखा है। हम दादी को पूछते थे, दादी जानकी को, क्योंकि दादी बहुत बारी कहती थी मैं 90% में अंदर रहती हूँ, केवल 10% बाहर रहती हूँ। तो हम दादी जी को पूछते थे ये कैसे हो सकता है? हम आपकी जीवन यात्रा को देख रहे हैं, कितने लोगों को आप मिलते हो दिन में, तो ऐसे लग रहा है कि आप सदा सेवा के तत् पे हो। हाँ, सेवा के तत्पर हूं, लेकिन ध्यान तो अंदर है ना। जो सेवा की गृहस्थी में फंसता है वो मजबूर बन जाता है। इन्होंने मांगनी की है ना, करना पड़ता है ना बहन जी। हमारे जो नियम है वो हमारी रक्षा करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। आज सवेरे हम खड़े होते हैं, हम और अरुणा बहन दोनों बातें कर रहे थे डाइनिंग के बाद। कोई आए, कहते अरे बहन जी आप दोनों साथ में, हम फोटो लेना चाहते हैं। मैंने फिर बताया, आपको पता है ना हमारा नियम क्या है? क्या है हमारा नियम? हम फोटो नहीं लेते हैं, दृष्टि देते हैं। करेक्ट? फोटो नहीं लेते, दृष्टि देते। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का कल्चर क्या है? क्या है ब्राह्मणों का कल्चर? आत्म अभिमानी का व्यवहार। यही कल्चर बनाना है ना हमको। तो जब तक हम इस छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जैसे साधारण वाले दुनिया वाले चलते वैसे चलेंगे, तो हम इस कल्चर का सुख कब लेंगे? फोटो लिया, भूल गए 2 दिन के बाद, और वो बहन खड़ी भी नहीं हुई दृष्टि लेने के लिए। वंडर, बस फोटो का मना किया, मैं चल रही हूं। वंडरफुल। फिर मैंने कोई सीनियर को एक बारी बोला, मैंने बोला देखो आप सीनियर हो, आप बहुत जगह जाते हो टॉक्स देने के लिए, आप अभी इसके ऊपर जोर करो, सभी से ये कल्चर छुड़वाओ मोबाइल फोन का, और खास करके फोटो लेने का। ये रॉयल नहीं लगता है, नहीं लगता है रॉयल। तो पता है उन्होंने जवाब क्या दिया मुझे? अरे बहन जी आप तो विदेश से आए हैं इसलिए आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला ये मजबूरी है। आपने सेवाओं की गृहस्थी फैलाई है, आप खुद फंसे हैं। क्यों नहीं कह सकते? श्रीमत है ना ये। सच्ची बात जो सच्ची है वो ही बता रहे हैं ना।
और आपने एक सत्य बात को नियम बनाया है और आप रिस्पेक्टफुली किसी को बोल रहे ये हमारा नियम है, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम आपको बदली में दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, दृष्टि का ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज रियल है। एक सेकंड की गहरी दृष्टि से एक अनादि काल का छाप बनता है ना। फिर एक दोनों को एक क्या कहेंगे, एक रिकग्निशन रहती है, पहचान रहती है, पूरे कल्प में पहचान रहती है। जब आप उस आत्मा को मिलेंगे कोई भी जन्म में पहचान होंगे। अभी टाइम भी नहीं है दृष्टि का लेन देन करने के लिए, बस बीच में कैमरा लगा दो तो नतीजा क्या है आपका? यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी जब त्याग की बात आती है और मैंने जब आगे बताया था कि जो सिंपल त्यागी है उसके सामने दो डिफिकल्टी है, एक तो सामना करने की हिम्मत नहीं होती है और दूसरा अलबेलेपन, क्योंकि उनको कंफर्ट चाहिए। अब ये सारा कनेक्शन है देह से, इसलिए पहला त्याग है देह का त्याग। और देह का त्याग माना देह को भूलना, अपने नाम रूप को भूलना। आप एक वीक के लिए मिरर को नहीं देखेंगे तो आप अपना नाम रूप ही भूल जाएंगे। ये क्या है, हर रोज आप मिरर में देखे कंघी लगाते हैं, फेस बनाते हैं, अच्छा कुछ ये लगे, तब ये नाम रूप सेट होता है ना, तब एक प्रकार की वृत्ति बनती है, नेचुरल नहीं हो पा रहे। नेचुरल माना मैं आत्मा और आप आत्मा, बीच में पैकेजिंग देखने की क्या दरकार है? तो देह का त्याग माना नाम रूप को भूलना, देह को भूलना, और हमने ये देह को एक घर बना दिया है। नहीं, कभी कभी शुरू में हमको क्या होता था, फीलिंग होती थी, क्योंकि जब बहुत सेवाएं होती थी शरीर तो थक जाता था, तो कभी कभी वो फीलिंग आती थी भारीपन में, फील अब मैं लेट जाऊं। तो एक बारी क्या हुआ, बहुत रिट्रीट्स बहुत हो रहे थे वो, और मुझे भारी सिर हो रहा था। मैंने सोचा मेरे पास 20 मिनट है, मैं जाके लेटूं। लेकिन मुझे मेरे कमरे तक पहुंचने के लिए दादी जी का कमरा पास करना होता था। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं ऐसे मुंह नीचे करके जल्दी जल्दी कॉरिडोर में पास करती हूँ। लेकिन दादी का कमरा का दरवाजा खुला था और कोई ग्रुप से मिल रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ के गई, और जैसे मैं दूसरे एक दरवाजे तक पहुंची, मुझे आवाज आया, गोपी इधर आओ। पकड़ गई, मेरे 20 मिनट से 5 मिनट कट हो गए। मैं गई अंदर, तो दादी कोई सिंधी परिवार से मिल रहे थे, तो मुझे बिठाया ऐसे नीचे, और वो बोलती रही कुछ करती रही, और मैं सोचती रही। मैंने बोला अरे मेरा टाइम जा रहा है, मुझे लेटना था, मुझे दादी ने क्यों इधर बिठाया। लेकिन अच्छी बातें निकल रही थी तो मैं सुन रही थी। फिर 10 मिनट के बाद परिवार गया, बोला मुझे टोली लेके आओ, गिफ्ट लेके आओ, सारा ऐसे नॉर्मल चीजें। फिर जब सभी निकले तभी मेरी तरफ देखा दादी ने, बोला पता है दादी ने आपको क्यों बुलाया? मैंने बोला पता नहीं है दादी, लेकिन मेरा सिर दर्द बहुत हो रहा था, मैं सोने के लिए जा रही थी, मेरे पास 20 मिनट ही थे। हाँ, दादी को वाइब्रेशन कैच हुआ, इसलिए दादी ने आपको बुलाया। आप एक सीक्रेट जान जाओ, कभी भी भारी सिर होकर के सोना नहीं है। दादी ने आपको क्यों बुलाया? आपको हल्का बनाने के लिए बुलाया। अभी जाके सो जाओ। माना कहने का भाव क्या है कि जो हम इसको इमीडिएट, जब भी कुछ थकान होता है, बीमारी होता है, इसको सुला देते हैं, बस इस घर में बैठ जाए, शांति से कुछ करे नहीं, रिलैक्स होकर के। तो ये हमको एक मान्यता है कि ये घर है,
एक्चुअली ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है? परम धाम। घर वो है, ये गेस्ट हाउस है। समझ में आई बात? आप कोई गेस्ट हाउस में जा करके रहेंगे, फिर थोड़े समय के बाद बोलेंगे ये मेरा घर है, तो वो आपको क्या समझेंगे? क्या आप पागल हो गए हो ना? तो वही तो है, गेस्ट हाउस है। इसको गेस्ट हाउस समझ के ही आप आगे बढ़ो। और गेस्ट हाउस में टाइम लिमिट होता है, नहीं जैसे होटलों में टाइम लिमिट होता है, आप इतने समय पे आओ, इतने समय पे चेकआउट हो जाओ। तो धीरे धीरे जब खुद की ध्येय के प्रति एक वृत्ति परिवर्तन होती कि गेस्ट हाउस है, और आप वो घर का, मूल वतन का शांति का सुख लेंगे, तो यहां उस शांति में बहुत कुछ भरा है। विदेही होकर के खुद को अशरीरी बना के आप रिलैक्स हो जाओ। 5 मिनट विदेही की स्थिति में 1 घंटा सोना बराबर है। हमने देखा ना दादी जी को, ऐसे नहीं दादी जी अपने आप को फोर्स कर रही थी सेवा के तत पर, लेकिन उनकी अशरीरीपन का अभ्यास बहुत जबरदस्त था। कभी कभी मीटिंग्स बहुत होते थे, तो मीटिंग के बीच में जब वो खा सकती थी, एक संतरा मांगती थी, बिल्कुल शांति में वो संतरा को हम कहते थे दादी हम करके देवे ना। नहीं नहीं, माना वो पील जो होता है ना, वो देह को भूल रही थी, जो भी हुआ वो निकाल रही थी। समझ में आई बात? और अंदर का जो माल था दे रही थी। और बाबा की याद में आप देखते 5 मिनट के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा रिफ्रेश होकर के शुरू गाड़ी। तो जब वो घर की स्मृति रहती है, तो जो सुप्रीम शक्ति उस घर में रहने वाला है वो आपको चलाएगा, वो आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। लेकिन उस घर को घर मानना है तो अशरीरीपन, विदेही अवस्था चाहिए। ये आपको मेहनत करके बनानी पड़ेगी। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जी, देखो विदेही और आत्म अभिमानी में अंतर। आप है ना, ऐसे अंतरों में जाओ नहीं। पहले आप समझो, वेरी सिंपल, मैं आत्मा हूं, पूरी एनर्जी में आत्मा हूं, मैं इस देह नहीं हूं। फिर इस आत्मा को बाप की याद दिलाओ, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं। जब कहां से आई की स्मृति आती है तब विदेही बनते हैं। आत्म अभिमानी बनते हैं जब मैं कॉन्शियस रहती हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं। विदेही है, मैं आत्मा हूं, उस घर में रहने वाली आत्मा हूं। और ये बीच बीच में जब भी ट्रैफिक कंट्रोल मिले, बीच बीच में ये प्रैक्टिस पक्का करो। क्योंकि आप ये प्रैक्टिस पक्का नहीं करेंगे और इसको घर समझेंगे, तो आपके जो भी लौकिक संबंधी है वो आपको खींचते रहेंगे। क्योंकि आपने ही खुद को एक घर बसाया है। आप अपने गृहस्थी में रहना चाहते हो, इसलिए वो आपको खींच रहे हैं। समझ में आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। हम ये प्रैक्टिस को छोड़ करके सेवा के तत्व पे जाएंगे ना, फंस जाएंगे। ये महात्यागी जैसे सेवाओं की गृहस्थी बनती है, वहां दूसरी गृहस्थी बन के मैं मेरेपन में, महिमा में, सब बातों में फंस जाएंगे। जो अखंड महादानी होता है वो गुप्त होता है, उसको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई इसको अटेंशन देवे, कोई इसको पूछे आपने क्लास किया नहीं किया। अरे यहाँ पे तो मुझे पूछते हैं, मेरे पीछे भागते हैं, मुझे क्लास नहीं कराना होता है।
बहुत लोग बैठे हैं क्लास कराने के लिए, बहुत बैठे हैं। तो एक है देह का त्याग। ये घर नहीं है, क्या है? गेस्ट हाउस है, ठीक है। अभी आप अपने घर में तो किचड़ा पट्टी करेंगे, गेस्ट हाउस में किचड़ा पट्टी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो गेस्ट हाउस की स्मृति में देह का केयर भी सही रूप से होता है, ट्रस्टी होकर के केयर करेंगे उस चीज को। जब मेरापन होता है तो केयर नहीं होता है, ऐसे वैसे उसको चलाते हैं। फिर दूसरी बात का त्याग है, देह, इस घर के अंदर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर? कर्मेंद्रिया है ना, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है ना। जैसे कोई घर होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, आइटम्स होते हैं ना, सोफा बोफा टेबल सब कुछ, अलमारी अलमारी जो भी है। तो ये जो आकर्षण है, कर्मेंद्रियों के प्रति आकर्षण है, उसका त्याग करना है। एक तो नाम रूप भूलना है, लेकिन ये जो कर्मेंद्रिय, कोई भी कर्मेंद्रिय आपको आकर्षण न करे। बस मैंने इस आंखें के लिए देख लिया ना, क्या देख लिया? आपके हाथ में है। एक बारी दादी जानकी ने कहानी सुनाई थी कि यहाँ पे बीच में जो है ना ईशु दादी के ऑफिस, जहाँ पे बाबा बैठ के पत्र का जवाब भी देते थे, ऑफिस का काम भी करते थे। तो कोई कारण से दादी जी अंदर गए, तो ईशु दादी बैठे थे, बाबा बैठे थे। तो दादी कुछ पत्र लेके गई, बाबा को दिया, और फिर दादी खड़ी हो गई क्योंकि बाबा पढ़ रहा था पत्र को। और फिर इधर उधर दादी की आंखें गई, ये क्या कर रहे ईशु दादी, सारे पत्र कहाँ से आए? तो पता है बाबा ने क्या बोला? अच्छा बच्ची, तुम अपनी आंखों से क्या चोरी कर रही हो? जो चीज आपकी बिजनेस है ही नहीं, आपकी आंखें क्यों वहां जा रही है? माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं, आंखें ये चीजें चोरी करके फिर औरों का बिजनेस आप अपना बिजनेस बनाते हो, फिर आप खुद दुखी बन जाते हैं। ये पागलपन का खेल है ना। आपको जो करना है उसके ऊपर फोकस करो ना। ये क्या कर रहा है, आपका क्या जाता है उसमें? बाबा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बातों में। जब एक बारी ये दादी ने बताई थी कहानी, मधुबन में बड़ी दीदी बाबा की राइट हैंड पर्सनल असिस्टेंट थी, मनमोहिनी दीदी। तो बड़ी दीदी यहाँ बैठ करके जो भी श्रीमत बाबा देते थे, जो भी जिसके साथ बाबा मिलते थे, दीदी नोट्स लेती थी। तो एक बारी दीदी को बॉम्बे जाना था, दादी जानकी मधुबन में थे। तो दादी ने सोचा हाँ बाबा मुझे पूछेगा, लेकिन बाबा ने एक 12 साल की लड़की को बिठा दिया। तो दादी को अंदर से थोड़ा लगा, अरे इसको क्या पता, बाबा की श्रीमत का क्या पता। दादी को अंदर से चुभा ये बात। तो फिर थोड़ा सा बाबा को बोला, दादी ये तो बहुत छोटी है, इसको क्या जानते, आपकी बातें क्या जानेंगी, क्या समझेंगी। बाबा ने इतनी आंख दिखाई दादी को, तेरा क्या जाता है, मैं 3 साल की बेबी को यहां बिठा सकती हूँ, तेरा क्या जाता है? समझ में आई बात? इस चीज को तोड़ना है। ये जो बार बार आकर्षण होता है या अपना अहम भाव बाहर आता है और इसके कारण हमको क्यों चांस नहीं मिला, तोड़ो ना इसको, रिवर्स गियर में लेकर के, और आप खुश रहो किसी को चांस मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। बड़ा दिल रखो ना उस समय। तो अपनी कर्मेंद्रियों को चेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देह, देखो त्याग बहुत लेवल से होते हैं। पहले मोटे रूप का त्याग होता है, ठीक है, हमने चलो जगह बदली की,
कपड़े बदली किए, चलो खान पान बदली किया, माना वो भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जीभ का त्याग करना बहुत मुश्किल होता है कई लोग के लिए। ये 2 इंच की जो जीभ है पूरी कॉन्शियसनेस को चलाती है। अच्छी तरह से योग में बैठेंगे, सूक्ष्म वतन तक पहुंचेंगे, निर्वाण धाम तक पहुंचेंगे, फिर भोजन की घंटी बजेंगी, गोलगप्पे याद आएंगे, पिज्जा याद आएगा, पास्ता याद आएगा, मन भागेगा थोड़ा ये खा लूं, ऐसा खाना मिले तो मैं खा लूं। तो मोटे रूप का त्याग हो गया, चलो जीभ का भी त्याग हुआ, फिर बोल का त्याग, फिर संकल्प ओपिनियन का त्याग। हर बात में जरूरी नहीं है कि आपको सोचना है हर बात के ऊपर, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बात के ऊपर कमेंट्री देनी है, कमेंट करना है। तो हमको कई बातों का अभी यहां रहन सहन को क्लीन अप करना है। मुझे क्या करना है? इसलिए मैं कहती हूं दादी जानकी लास्ट तक उनका यही 3 प्रश्नों का मंत्र था, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। डेडली फोकस था दादी का, ना इधर उधर देखने का था। आजकल तो माया ने बहुत अच्छा साधन दिया है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षण करने के लिए। हर एक के पास वो साधन है, कोई एक व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास वो चीज नहीं है। इतनी सर्वव्यापी हो गई है माया। माया को अच्छी तरह से बिठाया है ना इधर। और मुझे इतना बुरा लगता है कि बाबा के कमरे में बैठे हैं, ये लेकर के आते बाबा के कमरे में, और घंटी बजती तो खड़े होकर के बाहर जाते हैं। मैंने बोला बाबा से ज्यादा बड़ा है कौन? तो ये मैनर्स है क्या? और आप ये ऐसे संस्कार बनाएंगे तो योग कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ईश्वर की मदद कैसे लेंगे? एक प्रकार का डिसरिस्पेक्ट है ना। मैं उस दिन गई थी बाबा के कमरे में, जैसे मैं बाहर निकली मैंने देखा एक बहन पीछे, वो बस ऐसे फोन पे बात। मैंने बोला आउट, कमरे से आउट। ये बाबा का कमरा है। तो बाबा एक बीइंग है, हमने बस शब्द बोल करके उसको हवा में उड़ा दिया है, लेकिन एक प्रेजेंस है। भले इसके पास शरीर नहीं है लेकिन फील तो कर सकता है ना बाबा। बाबा बाबा है, बड़ा बाबा है। तो जब हम योग में बैठते हैं, बाबा का पहले आह्वान करते हैं, फिर बाबा से पूछो अच्छा बाबा क्या देना चाहते हैं, इस आत्मा को क्या देना चाहते हैं। पहले अपनी कमेंट्री शुरू नहीं करो। आप बैठते हैं योग में तो पहले ये टू शुरू होता है ना, बाबा ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो ये हुआ, एक दो ये कमेंट्री शुरू नहीं करो। पहले जिसके सामने बैठे उसको पूरी तरीके से तो आह्वान करो दिल मन में। ये रिस्पेक्ट है ना। आप कोई लौकिक संबंध में या ऐसे ही संबंध में जब भी आप किसी से मिलेंगे और अपनी बातें करते रहेंगे तो कहां तक वो व्यक्ति रहेगा आपके पास? एक बारी सुनेगा, दोबारा आएगा क्या? नहीं नहीं भाई इसके सामने नहीं जाना है, बहुत बातें करता है, अपने बारे में सारी बातें करता है। तो रिस्पेक्ट माना सुनना है, और जिस व्यक्ति के सामने हम गए हैं उसकी बातें भी माननी है, स्वीकार करनी है ना। तो ऐसा एक संबंध बनाना है बाबा के साथ। देखो जब हम छोटे थे ना तो हमको दादिया क्या कहती थी, हम छोटेपन में इतना चार्ट नहीं रख सकते थे, लेकिन दादिया कहती थी हमको कि आप बाबा को लेटर लिखो। तो हम लेटर लिखते थे। मधुबन में जब आकर के लेटर लिखते थे तो कटिया, वो जो बाबा का बेड है ना कुटिया में, उसके नीचे डाल देती थी।
जब हम वहां होते थे तो हम अव्यक्त बाबा को पत्र लिखते थे। तो उस पत्र में जब हम लिखते हैं, किसको हम पत्र लिखते हैं, हम दिल की बातें बताते हैं, तो नेक्स्ट डे मुरली में उसका जवाब आता था। और ये फाउंडेशन है वार्तालाप का। एक सही संबंध बनाना है बाबा से, तो पहले यहां से शुरू करो। और जब वो मुरली के साथ वो प्यार हुआ कि एक्चुअली जो भी मैं चाहती हूं मुझे मुरली से मिल रहा है, एक मेरे लिए एक पर्सनल लव लेटर है। क्योंकि ये लव लेटर कैसे बना? क्योंकि मैंने बाबा को पहले लिखा ना, मैंने सब कुछ दिमाग में तो नहीं रखा। तो पहले फाउंडेशन से शुरू करो, बाबा से पत्र लिखो ना, और मुरली से जवाब ले लो। फिर एक नेचुरल संबंध, इंटीमेसी का संबंध पैदा होता है आप और बाप के बीच में। फिर ऑटोमेटिक वो वार्तालाप बन जाता है मन में। फिर आप जितना स्पष्टीकरण से लेटर लिखेंगे, ध्यान से मुरली सुन करके जो भी आपको जवाब मिला है उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे आपकी जो मनसा की लाइट है वो बहुत जल्दी बाबा की तरफ पहुंचेंगी और आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रात सोने के पहले सब कारोबार की बातें दिमाग में लेकर के नहीं सो जाओ। ये बाबा ने इसके लिए भी श्रीमत दी है कि बच्चे सोने से पहले कम से कम 20 मिनट योग करो, दिल क्लियर करो, चार्ट क्लियर करो, और फिर उसके बाद मुरली पढ़ो। और मुरली पढ़ते पढ़ते जब नींद आती है तब सो जाओ। ये बहुत सिंपल विधि है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि लास्ट शब्द जो आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं वो ईश्वर के महावाक्य है। तो धीरे धीरे सोते समय वो महावाक्य आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। अंदर आपका स्वमान स्वभाव के परिवर्तन हो रहा है। आप नेक्स्ट डे सवेरे उठेंगे तो खुशी खुशी से उठेंगे। और कौन सी बातें याद आएंगी? जो बाबा ने बताई है वो बातें याद आएंगी। और वो बातें से आप उठेंगे और उसको मनन करेंगे और बाबा की बातें, आपका योग अच्छा लगेगा। और आपका मॉर्निंग ठीक है तो दिन ठीक है, दिन ठीक है तो अंत ठीक है। समझ में आई? अलबेलेपन इन बातों में होता है, क्योंकि जहां पे बाबा ने हमको श्रीमत दिया है हम उसके ऊपर टाइट नहीं रहते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। लेकिन इसको हम मेहनत नहीं कहेंगे, इसको प्यार कहेंगे। देखो आत्मा एक बेबी है ना, आप बेबी को जब सुलाते हैं तो कितना प्यार से सुलाते हैं, हाँ? गाना बाना गा के सुलाते हैं, नहीं ऐसे गोदी में लेकर के ऐसे वैसे थोड़ी फेंक देते हैं। तो खुद के साथ क्यों करते हो रात को? ये बेबी है ना, बाबा की बेबी है, तो उसको बेबी की तरह के चलाओ ना। समझ में आई बात? त्याग और इमोशनल डिटैचमेंट क्या है? बहुत समय से देह के भान में रहने से हमने दूसरे लोगों को अपनी दुनिया बना दिया है। दूसरों की दुनिया में हमने डूब गए हैं और दूसरे लोग हमारे दुनिया में डूब गए हैं। तो वो जो एनर्जेटिक कनेक्शन होता है, वो रग होता है, वो जल्दी छूटता नहीं है। और वो रग जो खींचता है, अंदर से आप ये सोचेंगे नहीं ये जरूरी है, उसको खुश करना जरूरी है, ये भी सेवा है ना। रॉन्ग। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, किसी को खुश नहीं करना है। समझ में आई बात?
खुश रहना है, खुशी बांटनी है, मन वचन कर्म से खुशी बांटनी है, लेकिन किसी को खुश करने के चक्कर में नहीं फंसना है। ये सारे देह भान की मान्यताएं हैं जो हम पकड़ के बैठे हैं। तो जब बाबा सेवा सेवा की बात करते हैं तो हम समझते हैं नहीं ये सेवा है। बिल्कुल नहीं, एक झूठी मान्यता है। तो पहले जब भी कोई व्यक्ति बार बार आपके मन में आता है तो पहले चेक करो ये क्या है, ये रेपिटिशन है या सही में इस आत्मा को कुछ चाहिए। कभी कभी हमने आदत बना दिया है ना किसकी याद करने का, फिर जिस वो व्यक्ति याद आता है उसके लिए स्टोरी बना देते हैं, ये ऐसा है इसलिए वो याद आ रहा है इसलिए। अरे ये स्टोरी बंद करो ना, पहले कहानी को बंद करो। जो भी कारण हो कहानी को बंद करो, अपनी पावर वापस ले लो अपने हाथ में। बहुत समय से औरों के सोच में फंस के हमने अपनी पावर दे दिया है, इसलिए शक्तिहीन बन गए हैं। इसीलिए हम औरों के नीचे से अधीन बन करके चल, क्या करें बहन जी, करना पड़ता है ना। कोई 2 भट्टी पहले की बात थी, बूढ़ी माता है मेरे पास, अरे बहन जी मैं क्या करूं, मैं घर पे रहती हूँ। इतनी तो बूढ़ी नहीं थी, मे बी 70 और समथिंग। कहती क्या है, बहू का हाथ का खाना खाना पड़ता है ना। और बेचारी जिस तरीके से वो बोल रही थी वो खुद को परेशान कर रही थी। मैंने बोला शांति रखो। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मैंने बोला मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा आपने अपनी जीवन में खाना तो बनाया होगा ना, बच्चे को खिलाया होगा ना। अच्छा तो ये संस्कार है ना खाना पकाने का, तो आप अपना खाना बना के खा लो। ये क्या आपने आपको ऐसे मजबूरी में डाल दिया कि मेरे बहू की खाना का हाथ खाना है? ये तो आप चाहते हो कंफर्ट इसका, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास 2 हाथ है, आप चलते हो, दिमाग है, आप अपना खाना बना करके अपने आप को खिला दो। क्या बड़ी बात है इसमें? समझ में आई बात? तो इमोशनल डिटैचमेंट माना मुझे अपने लिए क्या करना है, मेरे 2 हाथों से मैं अपने लिए कैसे मैं खुद को संभालूं। फर्स्ट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहेंगे सिंसेरिटी, सच्चा प्यार। और ये पुरुषार्थ देख करके बाबा और शक्ति देता है। समझ में आई बात? पुरुषार्थ में मी फर्स्ट, सेवा में यू फर्स्ट। ये स्लोगन पक्का कर लो। पुरुषार्थ में कौन? मी फर्स्ट, और सेवा में यू फर्स्ट। बहुत सुखी जीवन बिताएंगे आप। ओके, थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।